हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बायोलॉजिकल अपैरेटस और बायोलॉजिकल स्टडी के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के चार्ट हैं जिसका योगदान बायोलॉजी क्लास के लिए होता है और विभिन्न प्रकार का जान पहचान करने के लिए होता है। इसी के अंतर्गत ये आपको डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप मिलेंगे, है ना, जिसकी व्याख्या हम आज विस्तार से करने वाले हैं। इसके साथ साथ मेरे पास ये सारे सामग्री हैं जिसके बारे में धीरे धीरे परिचय आप लोगों से करवाएंगे अगला एपिसोड में। और भी बहुत प्रकार के माइक्रोस्कोप हैं, है ना, और ये कुछ म्यूजियम से संबंधित सामग्री है जिसमें बहुत प्रकार के जीव हैं जिसको 12 क्लास तक के बच्चे अध्ययन करने में काम लेते हैं। ये सारा है, आप देख पा रहे हैं। बारी बारी से सबकी चर्चा की जाएगी। आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ केमिकल हैं हमारे पास। ये बहुत सारे केमिकल हैं जिसका उपयोग हम म्यूजियम बनाने में और सिर्फ म्यूजियम नहीं, स्पेसिमेन या स्लाइड बनाने में यूज़ करते हैं। ये सब सारा केमिकल है। और कुछ उपकरण हमारे पास और भी है। कुछ पुराना पड़ा हुआ माइक्रोस्कोप भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसी तरह से और भी सामग्रियां हैं ढेर सारी। ठीक है, सबसे रूबरू कराएंगे आप लोगों को बारी बारी से। और इसी तरह से एक और अलमीरा है जिसमें ढेर सारे चार्ट रखे हुए हैं जो टीचिंग एड है, जिससे कि हम अध्ययन करते हैं। बहुत प्रकार की चीज़ें। तो आज हम फिलहाल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। जो माध्यमिक या +2 स्तर के जो स्टूडेंट जिस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग देखते हैं प्रकार के माइक्रोस्कोप कहा था। ये आपके सामने है जिसमें कि ये 2 सिंपल माइक्रोस्कोप है और ये दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आइए सबसे पहला जो बिल्कुल सिंपल जिसको कहते हैं उससे परिचय लेते हैं। आप देख पा रहे हो एक सामान्य लेंस है, आवर्धक लेंस जिसको कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसमें एक हैंडल लगा हुआ है, इसमें भी देखिए एक हैंडल लगा हुआ है। और इसमें जो लेंस लगे हुए हैं उत्तल और अवतल दोनों हैं। और इसका उपयोग आपने बचपन में किया होगा, जब किसी वस्तु को जलाने में मजा आ रहा होगा आपको। इसकी सहायता से धूप में बैठ करके हम लोग फोकसित करके एक बिंदु पर प्रकाश को डाल के और जलाए। तो इसकी सहायता से सूक्ष्मदर्शी इसका भी नाम है, तो स्वाभाविक है बड़ा करके वस्तु को देखते हैं। और चूंकि हम बायोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी में किसी सूक्ष्म जीव को बड़ा करके, जैसे कि कोई कॉकरोच है, मच्छर, उसका पैर है, छोटा दिखाई पड़ता है, उसको आवर्धित करके बड़ा करके उसकी संख्या को गिनते हैं, पार्ट को देखते हैं, उसमें इसका हेल्प लेते हैं। वैसे इससे आप बचपन से खेलते आ रहे हो एक तरह से। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें एक हैंडल है और सिंपल लेंस है। और इसका यूज हम आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं जिससे उसका अध्ययन आसानी पूर्वक होता है। इसी से मिलता जुलता एक और माइक्रोस्कोप है, ये इसको भी हम साधारण या सिंपल माइक्रोस्कोप ही कहते हैं। अब चलिए इसमें क्यों इसको सिंपल कहते हैं, सबसे पहले इसका परिचय लीजिए। ये जहां रुकता है तो स्वाभाविक है, रुकता है तो वो बेस होता है, तो आधार समझ के जिस पर ये टिका हुआ रहता है। इसके बाद जिसकी सहायता से इसको हम पकड़ते हैं, इसको भुजा या आर्म्स कहते हैं। और आर्म्स में ही ये स्क्रू लगा होता है जो इसके आर्म से एक रॉड जैसी आकृति में निकली होती है जिससे लेंस सटा हुआ होता है। और लेंस का सपोर्टर कह सकते हैं, जिसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करने में ये मददगार होता है। इसके बाद ये जो चौड़ा सा भाग आप देख रहे हो, ये स्टेज कहलाता है, मंच। इस पर हम जिस वस्तु का या जिस जीव का बारे में अध्ययन करना चाहते हैं उसको इस पर रख करके अध्ययन करते हैं। और इसी पर आप देख पा रहे हो कि ये क्लिप जैसी रहती है, क्लिप इसको कहते हैं, जिसकी सहायता से जब स्लाइड को या किसी
वस्तु को या जीव के पार्ट को रखते हैं और इससे फिर उसको दबा देते हैं क्लिप की सहायता से, जिससे कि इधर उधर नहीं हो। और इसके बाद इसमें एक ये लेंस लगा होता है, यही सिंपल एक लेंस होता है, इसीलिए इसको साधारण माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक लेंस का यूज होता है। जैसे इसमें आपने देखा केवल एक लेंस है, तो इसमें भी तो वही है, केवल एक लेंस है, बट इसमें क्या है कि एक मशीन जैसा लग रहा है देखने में, जिससे कि आराम से हम रख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कर। इसके नीचे आप देख रहे हो ये है मिरर, चूंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप है, जितना माइक्रोस्कोप है सब तो लाइट में प्रकाश से ही चलेगा, तो प्रकाश चाहिए तो इसके लिए प्रकाश कहाँ से आएगा? बाहरी सोर्स से, चाहे बल्ब हो हाई वोल्टेज का या मोबाइल भी हाई वोल्टेज का ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हो तो, लेकिन इसके साथ साथ एक रिफ्लेक्टर तो चाहिए ना, परावर्तक। तो ये दर्पण है जो परावर्तन का काम करता है। इसमें उत्तल और अवतल दोनों दर्पण लगे रहते हैं, जिसका नमूना हम यहाँ रखे हुए हैं। जो धंसा हुआ पार्ट होता है स्वाभाविक है, अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो ये दर्पण की सहायता से ये लाइट इधर ऊपर की ओर भेजता है और इससे ये कंट्रोलर होता है, लाइट कंट्रोलर, और इसकी सहायता से अधिक या कम प्रकाश को हम कंट्रोल करते हैं और इस पर रख करके वस्तु को देखते हैं। और ये इसका जो लेंस होता है, इसके ऊपर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20 गुना, यानी 20 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। किसी में 10 गुना, ढेर सारा लिखा हुआ, ये से 10 गुना है तो 10 गुना बनाएगा। इस तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये दोनों सिंपल माइक्रोस्कोप का उदाहरण हो सकता है। आइए अब जो ये दो रखा हुआ है, इसमें चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो शॉर्टकट में हमको समझाना होता है, इसमें से पहले इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके 9th के सिलेबस में या 11 के सिलेबस में उसका चैप्टर में देखेंगे, इसी तरह का फिगर बना हुआ होगा। आज आप लाइव देख रहे हैं तो इसके पार्ट को पहले हम लोग देखें। ये भी इस पर टिका हुआ है, मतलब ये आधार हुआ, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और इस बेस के ऊपर इसमें भी क्या है, ये मिरर है, दर्पण है, उत्तल और अवतल। स्वाभाविक है ये भी क्या करेगा, परावर्तन का काम करेगा। लाइट का जो सोर्स है यही होगा, सोर्स तो कोई और होगा, ये उसको परावर्तित करते, इसके लिए लाइट का सोर्स ये क्रिएट करेगा। इसके बाद इसमें एक मोटा सा नट है जो इसके भुजा को जोड़ता है, जिससे ये भुजा जुड़ा हुआ है, जिसको हम आर्म्स कहते हैं। इसको पकड़ के हम इसको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। ठीक इसके ऊपर ये यहाँ भी स्टेज है, इसमें भी आपने स्टेज देखा, यहाँ भी ये स्टेज है। और स्टेज का मतलब ये होता है इस पर कुछ होगा, क्या होगा, तो जिसका अध्ययन करना है उसके स्लाइड को इस पर रख करके हम अध्ययन करेंगे। अब आप कहिएगा स्लाइड क्या होता है सर? तो स्लाइड के बारे में, स्लाइड बनाना सब सिखाएंगे हम आपको आगे। इस वीडियो में केवल इसका परिचय है। इसी से फिर यहाँ भी एक क्लिप है, इससे क्या करते हैं, इस क्लिप की सहायता से स्लाइड को ये जकड़ लेता है और आराम से, जिससे स्लाइड गिरेगा नहीं और हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर ये एक ट्यूब जैसी जो रचना है, जिसको बडी ट्यूब कहते हैं। बडी ट्यूब के ऊपर एक लेंस है और बडी ट्यूब के नीचे ये एक जो 360 घूम सकता है, ये इसको नोज पीस कहते हैं। ये नोज पीस है और नोज पीस के नीचे भी ये लेंस लगा होता है। इतना ही नहीं, इसमें और एक लेंस लगाया जा सकता है। अब आइए इस लेंस को क्या करते हैं। तो चूंकि इस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, इसीलिए इस लेंस को, ये दो है, एक और लगाया जा सकता था, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, अभिदृश्य। और इसके बाद ऊपर जहां से हम इसको देखेंगे ऐसे करके, इस तरह से ये नेत्र के करीब का लेंस होता है, इसीलिए इसको नेत्रक या आईपीस कहते हैं। नेत्रक या आईपीस या ओकुलर भी कहते हैं, ओकुलर इसको कहा जाता है। अब इसके नाल को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये बड़ा स्क्रू होता है समंजन करने के लिए, और इसको एडजस्ट करने के लिए ये छोटा स्क्रू होता है। इसका यूज अलग अलग होता है। इसका यूज हम करते हैं
जब इसको फोकसित कर देते हैं वस्तु को रख करके कि हमको इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, इसके बाद उस फिगर को और क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसको कि हम समंजन स्क्रू कहते हैं। इससे इसको समंजित करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं। इसी से मिलता जुलता यह भी एक माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो लेंस हुआ। एक ये, इसको आराम से हम खोल सकते हैं, इस तरह से खोल सकते हैं। सॉरी, यहां से खुल गया, इसको जड़ से खोलना है। ये इसको खोला जा सकता है। ऐसे ऐसा ढेरों लेंस है हमारे पास। ये हो गया आपका अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया नेत्र के पास है तो नेत्र। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे और इसका यूज सीखेंगे। आगे यूज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। अब आइए, ये चौथा प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैसे है तो दोनों कंपाउंड, ये दोनों सिंपल माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही इस माइक्रोस्कोप को देखें। जैसा कि इसके लिए निर्भरता है बाहरी सोर्स ऑफ लाइट की। जब तक सूरज नहीं रहेगा, दिन का समय नहीं रहेगा, बल्ब बाहर से नहीं होगा, तब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं इसकी सहायता से। परंतु इससे अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, रात को या दिन को। चूंकि आप देख पा रहे हो इसमें क्या लगा हुआ है, कॉर्ड, इलेक्ट्रिक कॉर्ड। बल्ब की सहायता से इसमें प्रकाश आता है। तो इसकी सहायता से इसको हम क्या करते हैं, लैंप को जलाते हैं। इसके लैंप को, आइए पहले इसकी रचना को देखते हैं। इसमें भी इसके सहारे एक टिका हुआ है, इसीलिए इसको हम बेस कहेंगे। बेस पर ही देखिए आप गौर से, यहाँ लैंप लगा हुआ है। जब जलाएंगे तो यहाँ से बल्ब जलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर लाइट को कंट्रोल करने वाला ये कंट्रोलर है, स्विच। इसके बाद इसमें ऑफ ऑन करने की व्यवस्था है, ऑफ ऑन करने की, जब जरूरत पड़े तो ऑफ तो ऑन। इसके बाद इसके ऊपर देखिए, यहां भी आप गौर से देखिए तो लाइट के लिए डायफ्राम का सेटिंग यहाँ है। इसमें भी डायफ्राम हमने छोड़ दिया, इसमें भी यहाँ पर ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम देखते होंगे आप, ऊपर नीचे हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है इसको कंट्रोल करने वाला है। यहाँ पर लाइट को कंट्रोल, इसमें भी डायफ्राम होता है और इसमें भी यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम तो जानते हैं ना हम लोग, उनके से ये डायफ्राम होता है, सांस लेते हैं तो फूलता है, सिकुड़ता है, कंट्रोल करता है। उस तरह से लाइट का ये कंट्रोलर है, और इसमें भी ये लाइट का कंट्रोलर है। इसके बाद इसमें भी स्टेज होता है, जिस पर हम स्लाइड को रखते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसको हम खोल सकते हैं, इसको खोल करके अलग कर सकते हैं इसके लेंस को। और इस पर जो स्टेज होता है ना, स्टेज पर एक विशेष क्षमता होती है स्टेज की। इसमें देखिए स्क्रू होता है, दो तरह का, एक ही में दो स्क्रू होता है। एक स्क्रू होता है जो स्टेज पर स्लाइड को टू एंड फ्रो, आगे पीछे कर सकता है। एक होता है जिसको अगल बगल कर सकता है, अगल बगल करनी बहुत है भाई, इसको अगल बगल कर सकता है इसे स्लाइड को। यानी हम बिना स्लाइड को पकड़े हुए, बिना टच किए हुए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी यहाँ पर देखिए ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू ये फाइन एडजस्टमेंट करता है। इसको अंदर के प्रतिबिंब को क्या करता है, थोड़ा क्लियर करता है, जैसे इसमें भी अंदर के प्रतिबिंब को क्लियर करता है। और इसमें ये स्टेज को ऊपर नीचे करने वाला स्क्रू है, स्टेज को ऊपर नीचे करने वाला स्क्रू है। और इसमें भी देखिए आप गौर से 4 लेंस लगे हुए हैं जो 360 इसको घुमा सकते हैं, 360 घुमा सकते हैं। और चूंकि ये स्टेज के करीब है, इस पर वस्तु का ये अध्ययन करने में ये लेंस मदद करता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक के ऊपर एक ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा नहीं, ये इसके साथ एडजस्ट करते, इसको अलग कर दिया है। इसको जैसे मन करे ऐसे यूज करें, ऐसे यूज करें, ऐसे यूज करें, कर सकते हैं। तो इसको इसमें एडजस्ट किया जाता है। इसमें जो है अलग प्रकार का लेंस लगा होता है, ये अभिदृश्यक हो गया, और ये जो हो गया आपका नेत्रक या आई पीस। इसमें 2 नेत्रक या आई पीस का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं, कैमरा वाले दिखाओ, ये और ये, इसमें 2 नेत्रक लेंस का यूज किया गया है। चूंकि इससे
क्लियर प्रतिबिंब देख सकते हैं, अच्छा से उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं। और आप देखिएगा इस पर लिखा हुआ होगा पैथोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, यानी इसको पैथोलॉजी में वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, है ना। इसके बाद हम इसको इस तरह से देखते हैं, एडजस्ट करके और देखते हैं। तो ये देखने की क्रिया तो तब होगी ना जब इस पर हम रखेंगे स्लाइड को। आपके मन में होगा कि सर आप बार बार स्लाइड बोल रहे हैं, कौन सा स्लाइड? तो देखिए यहाँ मेरे पास ढेर स्लाइड है, ये जैसे जूलॉजी का स्लाइड है, इसमें ढेरों स्लाइड है, इसमें से एक स्लाइड को निकालते हैं जिस पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। जैसे यह प्लांट सेल का है, तो इस स्लाइड को हम कैसे रखते हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको इस पर रख के ऐसे छोड़ देते हैं और इसका छूने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम इसके स्क्रू से समंजन करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, या अगल बगल, इस तरह से इसका यूज करते हैं। हम स्लाइड कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाएंगे अगला एपिसोड में। परमानेंट स्लाइड कैसे बनाया जाता है, वो ये सब परमानेंट स्लाइड है, एक बॉक्स, दो बॉक्स और भी ढेर है जब लेबोरेटरी है। तो इस तरह से आज आपको हमने दिखलाया कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप 2 प्रकार का हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, थैंक यू। लास्ट तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।